साथियों नमस्कार। हमारा कंपनी का इवेदा कंपनी का लीवर डिटॉक्स बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा और आप इसको ऑर्डर लगा सकते हैं। लीवर डिटॉक्स का मतलब हुआ कि लीवर को प्यूरीफाई करना। साथियों लीवर एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जिसको हम जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे हमारा बॉडी उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि सारी जो फंक्शंस हैं वो लीवर से होकर ही हमारे बॉडी में होती हैं। ब्लड का प्यूरिफिकेशन, भोजन का प्यूरिफिकेशन, भोजन का जो एंजाइम्स बनना, रस बनना, जो हमें ताकत मिलता है, जो हमें ग्लूकोज में जो हमें रस मिलता है, वो सारी चीज़ें लीवर से होकर ही होती है। हार्मोन्स का फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ना हो इसके लिए लीवर अच्छे तरीके से हमारे खाने को डाइजेशन करवाता है और हमारे मल को जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे बॉडी के उसको भी लीवर द्वारा ही निकाल करके बड़ी आंत में डाला जाता है जिससे प्यूरिफिकेशन अच्छा हो सके। तो लीवर बहुत बड़ा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का और लीवर बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको केयर नहीं करेंगे, समय रहते अगर हम इसका केयर नहीं करते हैं ठीक से, तो इसके ऊपर हमें बहुत गंभीर बीमारियां हो पाएंगी। तो इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए हमें लीवर को संतुलित आहार दे करके इसको ठीक रखना है। लीवर जो बॉडी, टेल एंड माउथ 3 पार्ट में रहता है, तो टेल खराब होता है, फिर बॉडी के आधा आते आते हम लोग को पता चलता है कि लीवर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। इंडाइजेशन, अनावश्यक उल्टी होना, वोमिटिंग होना, इंडाइजेशन होना, लीवर फैटी होना, फिर आपके इनबैलेंस हार्मोन्स का होना, हेयर ग्रोथ हो जाना, फीमेल है तो उनका ये मेनोपॉज डिसऑर्डर हो जाना, अगर मेल है तो उनका अत्यधिक नाइटफॉल होना या बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्पर हीट होना। तो इन सब चीज़ों से लेकर के लीवर बिगड़ने लगता है। तो इसी में जो आयुर्वेद के आधार पे 3 पार्ट में इंसान को बांटा गया है, जिसको बोलते हैं योगी, भोगी और रोगी। योगी वो लोग होते हैं जो अपने जीवन को एकदम संतुलित रखते हैं। संतुलित आहार लेना, शुद्ध शाकाहारी खाना, नियमित रूप से पानी पीना, नियमित रूप से अपने नाश्ते को, अपने दोपहर के खाने को, अपने रात के खाने को एकदम बैलेंस्ड रूप में उसको चलाना चीज़ों को, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी की जो नियमावली है वो हम एक साधारण इंसान से बहुत अलग होती है। लेकिन जो पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, वो तो योगी जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो कार्य करने की पद्धति है, जो पारिवारिक जो परिस्थिति होती है, जो उनका रोज़ का दिनचर्या होता है, वो योगी से बहुत अलग होता है। तो योगी का नियमावली, योगियों के नियमावली, योगियों के व्यायाम के तरीके, योगियों के दिनचर्या हम लोगों से बहुत अलग होते हैं। तो योगी जो पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ है आयुर्वेद में। अगर हम उसका पालन अगर 1% भी कर पाएँ तो हम बहुत अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। तो अब हम आते हैं भोगी पे। भोगी कौन है? जो हम जैसे गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम वाले हम लोग भोगी हैं। हम लोग इस संसार में भोग करने के लिए हमें भगवान ने बहुत सारी विलासिता की चीज़ें दी हैं। तो जैसे कि अशोक रावल जी कहते हैं कि हम किसी को मना नहीं करते हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, लेकिन हर जगह एक नियम है। नियम के अनुसार अगर आप करते हैं तो आप भोगी अवस्था में भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो भोग करने के लिए हम आए हैं, तो हर चीज़ों का हम लोग भोग कर रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं का, चीज़ों का, अपनी पत्नी का, अपने सभी चीज़ों का, जितने भी चीज़ हमारे आसपास भगवान ने हमें दिया है, ईश्वर ने दिया है, उन सभी चीज़ों का हम भोग करते हैं। लेकिन उस भोग करने में भी नियमावली है। नियमावली को अगर आप फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो आप इस अवस्था में भी अपने आप को
स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें दिन भर खाते ही रहना है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को खाते ही रहना है, हमें दिन भर शराब पीते ही रहना है, हमें दिन भर पानी पीते ही रहना है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक नियम है। जैसे हम सुबह अगर संतुलित आहार में अगर हम सलाद, फल, जूस, फलें वगैरह अगर लेते हैं, दोपहर थोड़ा उससे हल्का कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ले लेते हैं, चावल थोड़ा, दाल थोड़ा, एक रोटी, रात में हम उससे भी थोड़ा सा लाइट खाना लेते हैं, तो थोड़ा सा दूध पी लें हेल्दी वाला, तो ये हमारा डाइट भोजन हुआ। लेकिन लोग कहते नहीं भाई हम तो खा के ही मरेंगे। सुबह 8-10 आलू के पराठे चेप लिए, दोपहर में फिर 50-60 ग्राम 100 ग्राम चावल, फिर 2 रोटी, दही, फिर जूस ले लिए, फिर शाम को समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, और फिर थोड़ा सा शाम है तो भाई रंगीन है तो थोड़ा सा ड्रिंक भी लगा लिए, 2-4 पैक, 5 पैक, या पौवा लगा लिए, और फिर रात में बिरयानी तो वो, चिकन तो वो, मांसाहार तो वो चेप लिए। अब लीवर बेचारा ये सोच रहा है कि हम सुबह वाला पचाएं, शाम वाला पचाएं, या दोपहर वाला पचाएं। तो भोग करते 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 हम रोगी वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। जो थर्ड कैटेगरी होता है रोगी वाला, जो कि भोगी और रोगी। तो भोग करते करते हम रोगी बन जा रहे हैं। लेकिन अगर हम भोग वाली परिस्थिति में ही अगर थोड़ा सा योग की परिस्थिति को अपना लें, थोड़ा सा उनके नियम को अपना लें, तो हम रोग वाली कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। अगर किसी कारणवश अगर हमें बीमार, क्योंकि हाड़ मांस का शरीर है, बीमार पड़ेंगे ही, कितने भी बचाएंगे इसको, तो अगर थोड़ी बहुत अगर लग रही है बीमारी, अगर थोड़ा बहुत हम बीमार पड़ भी रहे हैं, तो आयुर्वेद अगर आपके साथ है, अगर आप आयुर्वेद का सेवन लगातार कर रहे हैं भोग की स्थिति में भी, और अगर कुछ आपने ज़्यादा खा लिया या पी लिया या ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत रोग अगर आपको लग भी गया है, तो आयुर्वेद का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आयुर्वेद आपको संभाल लेगा। मृत्यु के निकट भी अगर आप हैं तो भी आयुर्वेद आपको उस दर्द से, उस कष्ट से आपको बचा सकता है। लेकिन मृत्यु तो अटल है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। वो तो ईश्वर का विधान है कि जिसे इस धरती पर उन्होंने भेजा है, जिस कर्म के लिए, जिस कार्य के लिए, जब उसका कार्य पूरा हुआ तो उसे अपने परमानेंट हाउस में, मतलब जो उनका अस्थाई घर है, जो भगवान के लोक में, सबको जाना है। लेकिन फिर भी मृत्यु के नज़दीक भी अगर आप हैं तो भी आपको जो कष्ट होगा, जो आपको दर्द होगा, जो वो तकलीफ़ होगा, उससे आयुर्वेद आपको थोड़ा सा निजात ज़रूर दिला सकता है। लेकिन कर्मों का भोग सबको भोगना है, तो इसलिए आयुर्वेद का सेवन करें। आयुर्वेद ही जीवन को उत्तम, निरोग और स्वस्थ बना सकता है। तो मैंने आपको बताया जोगी, भोगी और रोगी, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और हम कैसे योग की शक्ति से भोग करें, और भोग योग की शक्ति से अगर करते हैं तो हम रोगी नहीं बनेंगे। और आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या महत्व देता है, यही मैंने बताया आपको। तो हमारा जो इवेदा हेल्थ केयर का लीवर डिटॉक्स है, इसको ज़रूर आप लोग सभी लोग यूज करिए। साथ में एलोवेरा भी रखिए। अगर आप सामर्थ्य हैं तो उसके साथ में आप डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यूज करिए, जिससे आप अपने स्किन को, अपने बालों को, अपने हार्मोन्स को, अपने पुरुषार्थ को, अपने इंटेस्टाइन्स को, अपने पाचन शक्ति को, अपने आँखों को, अपनी सारी बॉडी के हर एक सेल को मजबूत बना के रख पाएंगे। इतनी शक्ति है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद बहुत है, तो नाम कहते हैं कि जड़ी बूटी बहुत छोटी चीज़ इसको बोलते हैं, घास फूस से क्या होगा। लेकिन साथियों, घास फूस जो प्राकृतिक है वो तो घास फूस ही है, और प्राकृतिक से ही हमारा उद्गम हुआ है, और यही प्राकृतिक में हमें मिल जाना है। तो ये प्राकृतिक ही हमें बचाएगी, ये प्रकृति ही हमें नाश करेगी। तो अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दीजिए। प्रकृति के गोद में रहेंगे तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। तो आयुर्वेद प्राकृतिक है, आयुर्वेद ईश्वर है, आयुर्वेद देव है, और इसको देव प्रसाद समझकर ही जब भी लें, इसको देव प्रसाद समझकर इसको लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब भी आप आयुर्वेद को देव प्रसाद समझकर लेंगे, आपके शरीर में ज़रूर इसका गुण आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा पर्सनल
अनुभव है, मैंने व्यक्तिगत रूप में इस चीज़ को अनुभव किया है कि किसी चीज़ को आप देव रूप में समझकर, अगर आप देव प्रसाद रूप में समझकर अपने शरीर में अगर धारण करते हैं, उसको लेते हैं, तो इसका रिजल्ट, जो उसका प्रभाव है, वो बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ऐसे ही कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो है, या अगला जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।